तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परेयायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार हम हिंसा से बचें। लोक में जो नाना प्रकार से जीवों की हिंसा करते हैं, अनेक प्रकार के विचारों से या अनेक प्रकार की परंपराओं से, रीति रिवाज से, कुरीतियों से, तो उन सब का यहाँ पर एक एक करके निषेध किया जा रहा है। अभी हमने 81 और 82 में कल समझ लिया कि गुरुओं के निमित्त से भी या पूज्य पुरुषों के निमित्त से भी किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे क्षुद्र जीवों को मारने की अपेक्षा एक बड़े जीव को मार दें तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। ये बात हमने विस्तार से समझ ली है। आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 83 और श्लोक नंबर 84 में। 83 में बताया जा रहा है कि हिंसक जीवों की भी हिंसा ना करें। जो हिंसक जीव हैं, हिंसक माने दूसरों की हिंसा करने वाले जो जीव हैं, उनकी भी हिंसा हमें नहीं करना चाहिए। किस प्रकार नहीं करना चाहिए, श्लोक दोहराएं। रक्षा भवति बहूना रक्षा भवति बहूना एकस्यैवास्य जीवहरणेन एकस्यैवास्य जीवहरणेन इति मत्वा कर्तव्यम् इति मत्वा कर्तव्यम् नाहिंसनं हिंस्रसत्त्वानां नाहिंसनं हिंस्रसत्त्वानां हिंस्रसत्त्वानां नाहिंसनं हिंस्रसत्त्वानां नाहिंसनं हिंस्रसत्त्वानां बहुजीव रक्षा नित्य ही यो मान हिंसक जीव की भी करो हिंसा नहीं कभी। अस्य एकस्य एव जीव हरणेन, मान इस एक ही जीव घात करने से बहुनाम रक्षा भवति, बहुत जीवों की रक्षा होती है। देखो, एक जीव को अगर हम मार दें तो उससे बहुत सारे जीव बच जाएंगे। तो अच्छा हमने किया कि बुरा किया? किसी जैसे मान लो सर्प है, तो सर्प अनेक जीवों को मारता है, खाता है, काटता है, या बिच्छू वगैरह है, या दूसरे और जो हिंसक जीव हैं तो वो दूसरे जीवों को मारते हैं, खाते हैं, हिंसा करते हैं एक दूसरे की। तो जो जीव दूसरे जीवों को मार मार के खाते हैं, तो उस हिंसक जीव की हम हिंसा कर दें तो उतने सारे जीव हमने बचा लिए। ऐसा सोच लें हम कि हम तो उतने जीवों को बचाने के लिए इस एक जीव को मार देते हैं जो हिंसा कर रहा है। ऐसा अगर सोच करके कोई बड़े जीव की हिंसा करता है कि बहुत जीवों की रक्षा हो जाएगी, उसके लिए कह रहे हैं कि इति मत्वा, ऐसा मानकर, हिंस्र सत्वानाम माने हिंसक जीवों की भी हिंसनम न कर्तव्यम, हिंसा नहीं करना चाहिए। देखो, इस प्रकार के ये भी कुतर्क हैं या मिथ्या भ्रम बुद्धि से ऐसा माना जा सकता है। जिनके अंदर मिथ्या बुद्धि है या भ्रम बुद्धि है, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम इस एक जीव को मार दें तो बहुत सारे जीव बच जाएंगे। जिनको ये मार मार के खाता है तो उनकी हमने रक्षा कर दी। ऐसा सोच करके वो उस एक हिंसक जीव को मार देता है, या मारने का विचार रखता है, या मारने की अन्य लोगों को प्रेरणा करता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि ऐसा मान करके भी हिंस्र जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। देखो, ये जगत है, संसार है, और इस जगत में, इस संसार में हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और सारे स्वभाव से ही मांसाहारी क्रूर जीव होते हैं। तो उनका काम, मतलब वो जीवन पर्यंत सारे जीवन मांसाहार ही करते हैं। सिंह वगैरह इस प्रकार के जो जीव हैं
या बिल्ली चूहों को मारती है, या और बहुत सारे जीव हैं, तो वो हिंसक जीव कहलाते हैं। और उनका शरीर इसी तरह का बना है, या वो पर्याय उनकी जो है वो इसी प्रकार की है, ऐसा ही अनादिकाल से होता रहा है, हमेशा से होता रहा है। तो यहाँ पर विचार करने की बात ये है कि अगर हम दूसरे छोटे छोटे अन्य बहुत सारे जीवों की रक्षा करने के भाव से भी उस एक हिंसक जीव को मार देते हैं, इससे क्या होगा? देखो, वो हिंसक जीव है, ठीक है, मान लिया वो हिंसक जीव है, ठीक है। अब यहाँ विचार करने की बात यह है, आचार्य श्री ने तो संक्षेप में कह दिया कि ऐसा मान करके भी उस हिंसक जीव की भी हिंसा हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हम विचार ये कर रहे हैं कि देखो, वह हिंसक जीव है, तो वह दूसरे जीवों को मार मार के खा रहा है, ठीक है। तो जिन जीवों को मार के वो खा रहा है, बड़ा वाला हिंसक जीव है, तो उन जीवों को मारने का पाप किसे लगेगा? उसी शेर को ही लगेगा ना। यहाँ हम सिंह को ही ले लेते हैं, सिंह को हमने ले लिया या बिल्ली को ले लिया, बिल्ली ने चूहे को मारा और खाया, तो इसका पाप किसे लगा? बिल्ली को लगा। शेर ने हिरण को मारा और खाया, तो इसका पाप किसे लगा? शेर को लगा। आपको तो नहीं लगा ना? नहीं लगा आपको पाप। शेर हिंसक जीव है, सब जानते हैं, बिल्ली भी उसी श्रेणी में है, हिंसक जीव है। तो वो पाप के का उपार्जन करते हैं, पापी हैं, हिंसक हैं, पापी हैं। अब अगर आप जिन जीवों को, चूहे को या हिरण को बचाने के लिए, चूहे को या हिरण को बचाने के लिए अगर आप उस शेर को या उस बिल्ली को या अन्य इस प्रकार के जो हिंसक जीव हैं उन्हें आप मारते हो, पहली बात तो यह है कि आप कितने शेरों को मारेंगे, कितनी बिल्लियों को मारेंगे। और अगर आप यही काम करने लगे कि हम तो पकड़ पकड़ के मारेंगे, इससे हिरण और चूहे और अन्य इस प्रकार के छोटे जीव हैं उनकी रक्षा हो जाएगी, तो आप कितने को मारेंगे? अगर आप यही काम करते रहेंगे, मारेंगे मारेंगे मारेंगे, तो जितनी हिंसक वो बिल्ली है या जितना हिंसक वो सिंह है, उससे बड़े हिंसक तो आप हो जाएंगे, जो उनको सिंहों को और बिल्ली को मार रहा है, वो सबसे बड़ा हिंसक हो जाएगा। तो ऐसा ही कोई विचार करके कि ये बड़ा हिंसक है, शेरों को मार रहा है, बिल्ली को मार रहा है, तो वो आपको मारेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा सिद्धांत बना लिया कि हमें दूसरे जीवों की रक्षा करनी है, तो वो बिल्ली को और शेर को बचाने के लिए आपको मार देगा, क्योंकि आप भी बहुत बड़े हिंसक हो गए। फिर वो वाला जो आपको मारेगा वो भी बड़ा हिंसक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो ये परंपरा हिंसा की ही चलती रहेगी। यहाँ पर तो हिंसा की परंपरा को या विशेष रूप से अपने आप में अपने लिए हिंसा का पाप न लगे, अपने को बचाने की बात है। तो अगर उस बिल्ली ने अगर चूहे को मारा तो बिल्ली को हिंसा का पाप लगा, शेर ने अगर गाय को, हिरण को या किसी अन्य जीव को मारा तो उसका पाप शेर को लगा, आपको उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने शेर को मारा या अगर आपने बिल्ली को मारा या अगर आपने सर्प को मारा, बिच्छू को मारा, नेवला को मारा, अन्य किसी भी जीव को मारा, तो उसका पाप आपके लिए लगेगा। तो आपको अपने आप के लिए हिंसा से बचाना है, इसलिए ऐसे हिंसक जीवों की हिंसा भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के विचार करके भी कि बहुत सारे जीवों की रक्षा हो जाएगी, इस प्रकार का विचार भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हिंसा करना उचित नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लें। श्लोक हम दोहराते हैं। रक्षा भवति बहुना नेकस्यैवास्य जीव हरेणेन इति मत्वा कर्तव्यम न हिंसनम हिंस्रसत्वानाम। और अब आगे श्लोक नंबर 84 में बताया जा रहा है कि हिंसक जीवों को दयावश भी ना मारें। देखो, उन्हीं हिंसक जीवों की यहाँ पर फिर से बात बता रहे हैं, भाव अलग है। वहां पर भाव क्या था कि छोटे छोटे बहुत सारे जीव बच जाएंगे अगर हम हिंसक जीव को मार दें, उनकी रक्षा हो जाएगी। ऐसे भाव से मारने के लिए
जो मान्यता चल रही है उसका निषेध किया है कि ऐसी भावना से ऐसा मानकर भी हिंसक जीवों को नहीं मारना चाहिए। और अब 84 में बता रहे हैं कि हिंसक जीवों पर दया करके भी उनको ना मारें। कैसी दया करके, इस श्लोक के अर्थ में समझेंगे। इस श्लोक का भी दोहराएं। बहुसत्व घाति नोमी नोमि उपार्जयन्ति गुरु पापम जीवन्तोपार्जयन्ति गुरु पापम् इत्यनुकंपां कृत्वा इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंस्रा न हिंसनीया शरीरिणो हिंसा न बहुजीविकाति हिंसनीया हिंसा पाप करे यदि जीवित रहे, यों करो हिंसक जीव की भी नहीं हिंसा दया से। देखो, बहुसत्व घात ना अमी, अमी माने यह जीव बहुत जीवों का घात करता है, घात करने वाला है। जैसे सिंह वगैरह, उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनकी ऊपर बात की है 83 में। तो सिंह है या बिल्ली है या छिपकली वगैरह हम देखते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को मार मार के खाती है छिपकली। तो इस तरह के बहुत सारे जीव हैं जो दूसरों को मार मार के खाते हैं। प्रकृति में ऐसे बहुत जीव पाए जाते हैं। तो ये बहुत जीवों को मारने वाला जो जीव है, यह है जीवंता गुरु पापम उपार्जयन्ति। अगर ये जीवित रहेगा तो बहुत पाप उपार्जित करेगा। माने रोज ये जीवों को मार मार के खाता है तो इसे पाप लगता है। तो ये जितने समय ये जीवित रहेगा उतना ज्यादा इसको पाप लगेगा। ठीक है। इति अनुकंपाम कृत्वा, इस प्रकार की दया करके। तो उस हिंसक जीव पर किसी को दया आ गई कि ये जितने ज्यादा समय जीवित रहेगा उतने ज्यादा रोज दूसरे क्षुद्र जीवों को मारेगा, खाएगा और पाप कमाएगा। तो इस पर हम दया करके अगर इस बड़े जीव को मार दें तो फिर ये पाप नहीं कमाएगा, माने ये पापों से बच जाएगा। ऐसा ऐसा सोच करके, माने इस प्रकार की दया करके, हिंसरा शरीरणा न हिंसनीया है, हिंसक जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। दोनों श्लोकों में हिंसक जीवों को नहीं मारने की बात कही गई है और दोनों में अपनी भावना अलग अलग है, विचार अलग अलग है। 83 में विचार क्या है कि इससे हम एक बड़े जीव को अगर मार दें तो इससे बहुत से जीवों की रक्षा हो जाएगी, उसमें ये भाव है। ऐसा मान करके कोई उसको मार रहा था तो ऐसा मान करके, माने उनकी रक्षा करने के भाव से, जो जितने जीवों को वो मारेगा उनकी रक्षा करने के भाव से या विचार से भी हमें उस बड़े हिंसक जीव को नहीं मारना चाहिए। और 84 में क्या बताया, ये बड़ा जो हिंसक जीव है, रोज हिंसा करता है, मार मार के खाता है, ये जितने ज्यादा समय तक जीवित रहेगा उतने ज्यादा जीवों को मारेगा, माने रोज मारेगा, रोज इतना ज्यादा पाप कमाएगा। तो अगर हम इस बड़े जीव को, हिंसक जीव को मार दें तो ये फिर पाप इसको नहीं लगेगा, माने उतने पाप से बच जाएगा। इस प्रकार की उसके प्रति दया, ऐसी दया का भाव करके कोई उसको हिंसक जीव को मारता है, उसका यहाँ निषेध किया जा रहा है कि इस प्रकार की दया करके हिंसक जीव को नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार की दया करके भी हिंसक जीव को नहीं मारना चाहिए। देखो, इसमें भी वही अपेक्षा है कि वह सर्प है, बिल्ली है, शेर है या अन्य इस प्रकार के जो जीव हैं, हिंसक जीव हैं, तो वो रोज मार मार के खाते हैं। तो इसका पाप किसे लगता है? उसी को लगता है, उसी हिंसक जीव को लगता है। आपके लिए इसका पाप नहीं लगता है। तो आपको अपने लिए विचार करना है। अरे सुधारक, जगत की चिंता मत कर यार, तेरा ही मन जगत है, पहले उसे सुधार। तो अपने आप की चिंता करनी है आपको। सबसे पहले अपनी चिंता करो और उसके बाद फिर दूसरे के बारे में सोचो। तो अगर वह लंबे समय तक जीवित रहेगा हिंसक जीव और बहुत जीवों को मार मार के खाएगा तो खूब पाप कमाएगा, उस पाप का फल वही भोगेगा। वो पाप आपको नहीं लगना है और आप
को नहीं भोगना पड़ेगा। और अगर आप उस हिंसक जीव को मार देते हैं ऐसी दया करके भी कि हम इसे पाप से बचा लें, तो उसको मारने का जो पाप है वो आपके लिए लगेगा, जो आपने हिंसक जीव को मारा। किसी भी प्रकार से किसी जीव को मारने के लिए अनुमति नहीं है, किसी भी रूप में। देखो आपने समझ लिया ना, कितनी बातें बता दी कि धर्म के नाम पर हिंसा मत करो, देवता के नाम पर हिंसा मत करो, गुरु के नाम पर हिंसा मत करो, बहुत जीवों को बचाने के नाम पर हिंसा मत करो, उसे पाप से बचाने के लिए हिंसा मत करो। इस प्रकार की अभी और भी चीजें आगे आने वाली हैं। तो हिंसा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्लोक दोहराते हैं, बहुसत्व घाति नोमी जीवन्ते उपार्जयन्ति गुरु पापम इत्यनुकंपां कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंस्राः। इस प्रकार 83 और 84 दो श्लोकों में आज हमने ये समझ लिया कि हिंसक जीवों की भी हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर